गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जो कनीय अभियंता की बहाली है उसके लिए जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो नया नियमावली 2022 बनाया गया है उस नियमावली के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उस नियमावली में और पिछली नियमावली में क्या क्या संशोधन किया गया है और डिटेल से हम लोग जानेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसी नियमावली के अनुसार आपको अप्रैल महीने में नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पिछला विज्ञापन जो आपको था वो पुराने नियमावली 2019 के आधार पर बनाई गई थी, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स को कोर्ट के आदेश के बाद नियमावली में संशोधन किया गया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 2022 का जो नियमावली है वो नियमावली क्या है और उसके मेन पार्ट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ ये देख लीजिए कि ये सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर है जो आपको 12/10/2022 को, आप यहाँ देखिए ये 12/10/2022 को ये लेटर जारी हुआ था। इसके बाद हम लोग इसमें मेन पॉइंट क्या है वो मेन पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं सबसे मेन जो पॉइंट है वो है आपको शैक्षणिक योग्यता, कि शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या है। आप देख सकते हैं कि पिछली बार की जो थी 2019 की नियमावली, जिसमें क्लियर बताया गया था कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी या टेक्निकल बोर्ड से हो, अगर आपका कॉलेज एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी उसी चीज के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ क्लियर कट लिखा गया है। दूसरा, जिसके लिए कोर्ट में वैलिडिटी ऑफ एक्ट का जो चैलेंज किया गया था उस पॉइंट को यहाँ पर डाल दिया गया है। आप सेकेंड ख नंबर पॉइंट में आप डिटेल से देख सकते हैं कि यूजीसी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स यहाँ पर आपको हर एक तरह की जो यूजीसी की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि 2019 नियमावली में सिर्फ आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी को ही लिया जा रहा था, बट यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर विज्ञापन में यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों की चर्चा की गई है। और साथ में एक और पार्ट लिखा गया कि एआईसीटी द्वारा निर्धारित शर्तों या मापदंडों के अनुसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा हो। यानी कहने का मतलब है कि जो नई नियमावली बनाई गई है उस नियमावली में आपको यूजीसी के स्टूडेंट हो चाहे एआईसीटी के स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। अब हम लोग तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि इसके लिए क्या पैटर्न है, क्योंकि 2019 नियमावली अंक आधारित अंक के आधार पे उसको बनाया गया था 75 और 25 में, बट आपको भी पता है कि वो नियमावली में अब संशोधन कर सरकार करने जा रही है। ठीक, आप यहाँ देख लीजिए कि अभ्यर्थियों की मेधा सूची किस आधार पर बनाई जाएगी। तो इसमें यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि 75 अंक का जो है वो आपको लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा जो है उसका मैक्सिमम जो बताया गया है वेटेज वो 75 अंक बताया गया है, और 25 जो अंक आपको बताया गया है वो आपको जो बिहार सरकार में पहले से संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए 25 अंक बताया गया है। यानी कि टोटल जो है वो आपको 100 अंक निर्धारित किया गया है। आप इसका मतलब ये मत समझिए कि यहाँ पर 75 अंक का ही एग्जाम होगा। ये इसके कहने का मतलब ये है कि 75% जो वेटेज है वो आपके रीजनिंग एग्जाम का है, और 25% जो वेटेज है वो आपको संविदा वाले के लिए है जो बिहार सरकार में काम कर रहे हैं। एक साल का उनको 5 अंक दिया जा रहा है, यानी कि 5% मार्क्स। अब इसके आधार पे अब हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आरक्षण। अब आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि आरक्षण का क्या है, क्या 40% आरक्षण इस नियमावली में जो नया नियमावली बना है 22 का, जिसमें आपको रिटन लिखित परीक्षा होगी, क्या उसमें 40% का आरक्षण खत्म कर दिया गया है? तो मैं आपको इस पॉइंट को एक बार अच्छे से दिखा देता हूं कि अभी यहाँ पर यहाँ क्लियर बताया गया 60% अनारक्षित सीट समान होने, यानी कि जो पहले कंडीशन था दैट मीन 60% ओपन है और 40% जो है वो आपको बिहार राज्य में जो भी संस्था है दैट मीन्स आपको एसबीटी के लिए 40%
वो सीट यहाँ पर आरक्षित की गई है। 40% जो सीट्स है वो एसबीटी के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित है। सबसे पहले 60% को उसके विभाग के अनुसार फिल किया जाएगा, उसके बाद फिर 40% को भरा जाएगा। यहाँ बताया गया है कि अगर 40% की सीट अगर किसी कारण से खाली रह जाती है तो वो सीट आपको 60% में कन्वर्ट हो जाएगी। इनका भी जो आपको रिजल्ट जो मेरिट बनेगा वो आपको 2019 की नियमावली के अनुसार ही बनेगा, यानी कि 60% में आपको कैटेगरी वाइज मेल फीमेल का अलग बनेगा और 40% में मेल फीमेल का कैटेगरी वाइज अलग बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इस नियमावली में। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आपको 2022 की जो नियमावली बनाई गई है, इसमें जो जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया था, पहला आदेश एसबीटी को लेकर था कि आप एसबीटी के सिर्फ सरकारी कॉलेज को आरक्षण नहीं दे सकते हैं, आपको सरकारी प्लस प्राइवेट दोनों को देना पड़ेगा, उसको इसमें ऐड कर दिया गया है। दूसरी, यूजीसी को भी यहाँ पर ले ली गई है। यूजीसी एक्ट के अनुसार जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर शामिल किया गया है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक आयोग के द्वारा सिलेबस के बारे में कुछ भी बात नहीं बताई गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यूअस करते रहिए एसएससी जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अप्रैल महीने में विज्ञापन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए आप लोग कंटिन्यू अपने स्टडी में लगे रहिए। हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।